नमस्कार दोस्तों, गोरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। रिया और अमन के विवाह को लगभग 5 वर्ष बीत गए थे। पूजा पाठ पर अत्यंत ही भरोसा करने वाले दोनों पति पत्नी ने मंदिर मंदिर जाकर भगवान से विनती की, पर औलाद के सुख से वंचित ही रहे। दोनों ने अपना चेकअप भी करवा लिया। दोनों में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी और दोनों ही माता पिता बनने में पूर्ण रूप से सक्षम भी थे। एक दिन रिया ने अमन से कहा, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं अमन? जब हम दोनों में कोई कमी है ही नहीं, तो फिर ऐसा संजोग क्यों नहीं बन पा रहा है? धैर्य रखो रिया, यदि भगवान चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। वैसे भी हम इंतजार के सिवाय और कर भी क्या सकते हैं? देखते देखते 1 वर्ष और बीत गया। रिया का पूजा पाठ और अधिक बढ़ गया था। अब वे डॉक्टर के पास एक बार फिर से गए। डॉक्टर ने उन्हें बहुत कुछ समझाया, कुछ दवाइयाँ भी बताई। डॉक्टर की सलाह मानकर उन्होंने सारी दवाइयाँ ली और उनकी बताई हर बात का ख्याल रखा। उसके बाद कुछ दिनों में रिया को ऐसा आभास हुआ कि शायद वह खुशी की घड़ी आ गई है जिसका उसे इंतजार था। उसने अमन से कहा, अमन, लगता है भगवान ने आखिरकार हमारी पुकार सुन ही ली है। अमन ने खुश होते हुए कहा, यह क्या कह रही हो रिया? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो फिर चलो, चलकर डॉक्टर को दिखाते हैं। खुश होते हुए रिया ने कहा, हाँ चलो चलते हैं। जब तक डॉक्टर के मुंह से न सुन ले, हमें चैन कहाँ मिलने वाला है। वे दोनों तुरंत ही अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर शर्मा, जो पिछले कई समय से रिया उन्हें जानती थी, का चेकअप करके बोली, बधाई हो, आप लोगों की मन्नत पूरी हो गई। रिया माँ बनने वाली है। यह बात डॉक्टर के मुंह से सुनकर रिया और अमन की खुशी का ठिकाना न रहा। 6 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद उन्हें आज यह प्रिय शब्द सुनने को मिले जिसके लिए वे तरस रहे थे। बच्चे की चाह लिए मंदिर मंदिर भटक रहे थे। 9 महीना लगने से ही अमन की माँ उनकी मदद करने के लिए उनके पास आ गई। वह रिया का बहुत ख्याल रख रही थी। 9वां महीना पूरा होने पर रिया ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म की खबर सुनते ही अमन और उसकी माँ फूले नहीं समा रहे थे। रिया के पास जाकर अमन की माँ ने बच्ची को गोदी में उठाकर चूमते हुए कहा, बधाई हो रिया, भगवान ने हमें कितनी सुंदर बिटिया दी है। क्या हम इसका नाम सिया रखें? रिया ने तुरंत ही कहा, हाँ माँ, क्यों नहीं, बहुत ही प्यारा नाम है। उसके बाद अमन की माँ ने बिटिया को अमन की गोदी में देते हुए कहा, क्या कहते हो अमन? माँ, देखो ना, वह है भी कितनी खूबसूरत। रिया और अमन ने माँ की बात मानते हुए अपनी बेटी का नाम सिया रखा। उसे देखकर, उसे गोद में उठाकर उन्हें उस सुख की अनुभूति होती मानो उन्हें धरती पर स्वर्ग मिल रहा हो। सिया का नन्हे कदमों से चहलकदमी करना, उसका बोलना, शैतानी करना, उन सारे अनुभवों का रिया और अमन ने भरपूर सुख उठाया। उनके जीवन का हर पल अब केवल सिया का ही था। इन्हीं सुख भरे लम्हों के साथ उनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। अमन एक सरकारी स्कूल में टीचर था। वह अपनी बेटी को खूब पढ़ाना चाहता था, उसे डॉक्टर बनाना चाहता था। धीरे धीरे सिया भी बड़ी हो रही थी। उसकी पढ़ाई की चिंता में परेशान अमन ने अब उसके भविष्य की सलामती के लिए ट्यूशन भी चालू कर दिया। अमन का दिमाग तेज था। बच्चे उसका पढ़ाना बहुत पसंद करते थे, इसलिए अमन को खुद के स्कूल के अलावा दूसरे स्कूल के बच्चों के भी ट्यूशन्स मिल गए थे। इधर इस तरह खुद पर खर्चे किए बिना वह अपनी बेटी के सुंदर भविष्य के लिए पूंजी एकत्रित करने लगा। रिया और अमन के स्वयं ने भले ही बड़े सपने ना देखे हो, लेकिन अपनी बेटी सिया के लिए वे बड़े बड़े सपने देखते थे और उन सपनों को सच करने की कोशिश में दोनों ही लगे रहते थे। नाजों से पल रही सिया अपने घर की राजकुमारी थी। अमन की माँ सिया को 6 माह का करके अपने गांव वापस चली गई। उन्हें जब भी सिया की याद आती वे बीच बीच में उससे मिलने आती रहती थी। अमन हमेशा सिया के लिए नए नए डॉक्टर सेट लाकर देता। सिया भी गुड़िया और दूसरे खिलौने छोड़कर डॉक्टर सेट से ही सबसे ज्यादा खेलती थी, मानो उसे अपने पिता की इच्छा अभी से ही पता हो। सिया अपने पिता की तरह तेज दिमाग लेकर आई थी। नन्ही सिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। देखते ही देखते उसे स्कूल भेजने का समय भी आ गया। स्कूल में प्रवेश दिलाने के समय अमन ने रिया से कहा, रिया, मैं सिया को अपने ही स्कूल में पढ़ाऊंगा। यह क्या कह रहे हो अमन? तुम सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे उसे? दिन रात मेहनत करके इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हो, फिर क्यों? देखो रिया,
यदि बच्चे में दम है, मेहनत है, तो वह किसी भी स्कूल में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहे बन सकता है। मैं तुम्हें यह सिद्ध करके दिखलाऊंगा। जहाँ तक रही पैसा कमाने की बात, तो यह पैसा जब कॉलेज में उसका एडमिशन होगा तब काम आएगा। स्कूल में इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अमन, शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम जो करोगे उसके भले के लिए ही होगा। अमन के साथ ही सिया स्कूल जाने लगी। माता पिता की मेहनत रंग ला रही थी। सिया खूब अच्छे से रुचि लेकर पढ़ाई करती और हमेशा अपनी क्लास में प्रथम आने लगी। समय की रफ्तार तो बहुत ही तेज होती है, पता ही नहीं चला और सिया 9वीं कक्षा में आ गई। 9वीं कक्षा में आते ही उसने पढ़ाई के साथ साथ मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। इस समय वह रात रात भर जागकर पढ़ाई कर रही थी। सिया की इतनी अधिक मेहनत देखकर अमन हमेशा उसे समझाता। वह कहता, सिया बेटा, जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। यदि शरीर को हम इतना थका दें कि वह कमजोर हो जाए तो वह गलत होगा ना। अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले थकना नहीं है, इसलिए संतुलन करना सीखो। पढ़ाई के साथ ही साथ आराम करना भी जरूरी है, नींद भी जरूरी है। ठीक है पापा, मैं अब अपने काम में संतुलन रखने की कोशिश अवश्य ही करूंगी। लेकिन पापा, मैं मेरा और आपका दोनों का यह सपना जरूर पूरा करूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी और आपको डॉक्टर बन के बहुत बड़ी खुशी दूंगी। सिया बेटा, कोशिश करना हमारा काम है। सफलता मिली तो बहुत अच्छा, यदि नहीं मिली तो और भी बहुत सारे रास्ते हैं, इसलिए हर रास्ते को खुला रखो। मेरी इच्छा के बोझ तले दबने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि मेरी बेटी को दुनिया का हर सुख मिले, वह बहुत अच्छी इंसान बने, कुछ भी गलत ना करे, सोच समझकर जीवन में आगे बढ़े। पढ़ाई के लिए रात रात भर सिया और अमन साथ में जागते। रिया बीच बीच में चाय कॉफ़ी बनाकर उन्हें देती थी। अमन और रिया ने कभी भी खुद के लिए कुछ नहीं सोचा था, जो कुछ भी नहीं चाहा था। अमन ने अपनी शक्ति से ज़्यादा पूरी तन्मयता के साथ उसका साथ दिया, तन से भी, मन से भी और धन से भी। देखते देखते वह समय भी आ गया। सिया ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा दी और खूब अच्छे नंबरों के साथ पास भी हो गई। उसने अपने सरकारी स्कूल का नाम रोशन कर दिया और उसे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश भी मिल गया। सिया के मेडिकल में एडमिशन की खबर सुनते ही पूरे परिवार में खुशी की फुहार बरस पड़ी। अमन की माँ भी खुशी के इस मौके पर परिवार के साथ ही थी। आज रिया को अमन की कही बात याद आ रही थी कि यदि बच्चे में दम है, मेहनती है, तो किसी भी स्कूल में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहे बन सकता है। यह बात याद आते ही रिया ने कहा, अमन, तुमने जो कहा था उसे सच करके दिखा दिया। हमारी सिया ने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी हमारा सपना पूरा किया है। हाँ रिया, वो कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है राह मिल ही जाती है। यदि हम सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता है। हमारी सिया ने लंबी छलांग लगाई है। यह सब इतना आसान नहीं था। सिया के मेडिकल में एडमिशन की तैयारी चल रही थी। उसे अपने ही शहर के कॉलेज में एडमिशन मिल गया था, जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज अमन की वर्षों से जमा की गई धनराशि काम आ रही थी। यह दूरदृष्टि से सोच समझ कर लिया गया फैसला ही था, जिसके कारण अमन बिल्कुल तनाव मुक्त था। आज रिया को अमन का सोच समझकर कदम उठाने का महत्व समझ आ रहा था। वह जानती थी कि अमन के बिना यह सब कुछ संभव नहीं था। देखते ही देखते मेडिकल की पढ़ाई भी उतने ही जोश से पूरी हो गई। उसके बाद सिया डॉक्टर बन गई और एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करने लगी। घर में इस समय खुशी अपनी चरम सीमा पर थी। सिया ने अपनी पहली तनख्वाह से अमन के लिए एक स्कूटर लिया और माँ रिया के लिए एक सोने की चेन। स्कूटर देखते ही अमन ने कहा, सिया, यह क्या है बेटा, क्यों इतना सारा पैसा खर्च? अपने पापा के मुंह पर उंगली रखते हुए सिया ने कहा, पापा, यह मेरी पहली तनख्वाह मेरी, आपकी और माँ की मेहनत से ही तो आई है। अब आपको रोज इतनी दूर साइकिल से जाना नहीं पड़ेगा। बस अब आप पैसे की चिंता छोड़कर खुश होइए ना पापा, प्लीज। उसके बाद रिया और अमन दोनों का मन प्रफुल्लित हो उठा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा सिया, तुम हम दोनों के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें ले आई, खुद के लिए कुछ भी नहीं। अरे पापा, मुझे आज आपको और माँ का खिला हुआ चेहरा देखकर जो खुशी मिल रही है, उसके आगे किसी भी चीज़ के मिलने से मुझे इतनी खुशी नहीं होती। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मेरे पापा जीवन भर मेरे लिए साइकिल चलाते रहे। आप चाहते तो स्कूटर खरीद सकते थे, पर आपने नहीं लिया। आज अपने पापा को साइकिल से स्कूटर पर लाकर मेरे मन को बहुत सुकून मिल रहा है। और माँ, उन्होंने कभी भी कोई गहना नहीं खरीदा।
आज तो पापा यह छोटी सी गिफ्ट है, इसके बाद तो मैं बस बस सिया, अब और कुछ नहीं। मैं जानती हूँ आप दोनों खुद पर खर्च करना ही नहीं चाहते हो, कितनी काट कसर करते हो, पर अब मैं कमाने लगी हूँ, अब मैं आपको ऐसे नहीं रहने दूंगी। सिया बेटा, अभी एक ही मंजिल तो तय हुई है, अभी तो दूसरी मंजिल बाकी है। वो कौन सी पापा? तुम्हारा विवाह। नहीं पापा, मुझे विवाह करके आपसे दूर नहीं जाना है। पता नहीं कैसे लोग हों, कैसा ससुराल हो, वे मुझे आप दोनों का ख्याल रखने देंगे या नहीं। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मैं आपके बुढ़ापे में भी आपके ख्याल रख सकूं। सिया का इस तरह शादी से इनकार करने पर अमन ने उसे समझाते हुआ कहा, सिया, तुम्हें मैंने बचपन में हर काम में बीच में संतुलन बनाए रखना सिखाया था, बस उसी फॉर्मूले को यहाँ भी अपनाना, फिर देखना कभी दिक्कत नहीं आएगी। सोचो बेटा, आज यदि मेरे साथ तुम्हारी माँ न होती तो कैसा होता। मेरा जीवन अकेला, वीरान और सुनसान। जीवन साथी तो होना ही चाहिए, बिना पतवार के नाव नहीं चलती बेटा। एक दूसरे का सहारा जो अंतिम समय तक, वृद्धावस्था तक हमें साथ दे, वह पति का रिश्ता ही होता है। लेकिन पापा, सिया कुछ कह सके उससे पहले रिया ने बीच में टोकते हुए कहा, अब कुछ मत कहना सिया, इस बारे में मैं तुम्हारे पापा ने जो समझाया है वही जीवन का सत्य है और हम उससे अलग नहीं जा सकते। हमारे बुढ़ापे को संवारने में तुम्हारे जीवन का जवानी वाला हिस्सा तो कट जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे बुढ़ापे का क्या होगा? हम दोनों हमेशा तो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे ना, तब अकेलापन तुम्हें खा जाएगा। इसलिए ऐसा कभी मत सोचना कि शादी नहीं करूंगी। सिया दोनों की दलीलें सुनकर चुप हो गई और कुछ सोचकर बोली, ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी, लेकिन शादी में मेरी ही शर्त पर करूंगी। कैसी शर्त पापा? यही कि मेरे माता पिता का हमेशा ध्यान रखूंगी, जो मेरी इस शर्त को मानेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। ऐसा नहीं होता सिया। बस पापा, अब आप शांत हो जाइए। एक बात मैंने आपकी मान ली है, अब एक बात आपको भी मेरी माननी पड़ेगी। धीरे धीरे 3 वर्ष बीत गए। इस बीच अमन लड़का ढूंढता ही रहता था। उसे एक लड़का पसंद आ गया। अर्जुन छोटे से परिवार से था और इकलौता बेटा भी था। अर्जुन की तस्वीर दिखाकर अमन ने सिया को अर्जुन और उसके परिवार के बारे में सब बताया और कहा, मुझे तो यह लड़का बहुत पसंद है, अब तुम बताओ तुम्हें कैसे लगा? पापा, बात पक्की करने से पहले मैं उससे मिलना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो लोग भी यही चाहते हैं कि तुम दोनों मिल लो, आपस में एक दूसरे के विचार जान लो। ठीक है पापा। अमन ने दूसरे ही दिन अर्जुन के परिवार को अपने घर पर खाने के लिए बुला लिया। कुछ देर साथ बैठने के बाद अर्जुन के पापा विशाल ने कहा, अर्जुन, तुम सिया के साथ थोड़ी देर बाहर घूम आओ, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सको। ठीक है पापा, कहकर अर्जुन उठ खड़ा हुआ और सिया से बोला, चलो सिया। सिया ने अपने पापा की तरफ देखा, उन्होंने आंखों ही आंखों में अनुमति दे दी। सिया तुरंत उठी और दोनों कैफे हाउस में कॉफी पीने चले गए। वहां बैठकर उन्होंने काफी देर तक बातें की और अपने अपने परिवार के बारे में एक दूसरे को बताया। तभी सिया ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मैं तुमसे कुछ और कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो सिया, हम खुलकर बात करने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। अर्जुन, मैं गरीब परिवार की लड़की हूँ, मम्मी पापा की इकलौती बेटी। उन्होंने खून पसीना बहाकर मेहनत की और मुझे डॉक्टर बनाया है। अब मेरी भी जिम्मेदारी है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें अकेला न छोड़ूं। तन मन धन से उनका हमेशा ख्याल रखना होगा। सिया खूबसूरत थी, डॉक्टर थी और स्वभाव से भी अर्जुन को अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है सिया, यह तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें उनका ख्याल रखना ही चाहिए, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। यह सुनकर सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी पूछा, लेकिन अर्जुन, विवाह के बाद वक्त के साथ तुम्हारा यह निर्णय बदल तो नहीं जाएगा ना? सिया, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर, सिया ने बालों की लट पीछे करते हुए कहा। क्या तुम मेरी मम्मी का ख्याल रख सकोगी जैसे अपने माता पिता का रखती हो? अर्जुन, यह कोई पूछने की बात है? यह तो मेरा पहला कर्तव्य और पहला धर्म होगा। मैं दोनों परिवारों के बीच संतुलन बनाए रखूंगी, तो फिर मुश्किल क्या है? चलो अपने माता पिता को बता दे कि हम विवाह के लिए तैयार हैं। हाँ अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। दोनों घर लौट आए। अर्जुन के पापा ने विशाल से कहा, चलिए अब हम चलते हैं, घर जाकर सलाह मशवरा करके आगे बात करेंगे, तब तक आप लोग भी सोच लीजिए। ठीक है जी, अमन ने कहा।
सबको दरवाजे तक छोड़ने आया। जाते जाते अर्जुन ने सिया की तरफ देखा और वह मुस्कुरा रहा था। सिया ने भी मुस्कुराकर पलकें झुका ली। इसी बीच सिया ने उसी बिल्डिंग में जहां अर्जुन का परिवार रहता था, अमन और रिया के लिए एक फ्लैट बुक कर लिया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, न अमन को न रिया को। वह जानती थी कि अगर बता देगी तो उसे लेने ही नहीं देंगे। इस समय अर्जुन को भी बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अभी सगाई या पूरी पक्की बात हुई नहीं थी। लेकिन सिया जानती थी कि रिश्ता तय होकर रहेगा, इसलिए उसने यह कदम उठाया ताकि उसके मम्मी पापा उसके पास रह सके। फ्लैट तैयार था तो उसने वास्तु पूजा रखी, वह तभी सबको बताया। अमन नाराज हो गया, लेकिन सिया बेटी तुमने ऐसा क्यों किया? अभी शादी का इतना बड़ा खर्चा सामने खड़ा है और तुमने पूछा तक नहीं, सलाह मशवरा कुछ नहीं लिया। पापा पूछती तो क्या आप हाँ कहते? नहीं ना, मैं चाहती थी कि आप लोग यहीं रहे ताकि मुझे कोई चिंता न रहे। यह सबसे जरूरी काम था। आप कभी यहाँ कभी वहाँ, क्या पूरी जिंदगी मकान बदलते रहेंगे? और पापा सच कहूँ तो इसमें मेरा भी स्वार्थ है। मुझे आपके पास रहने में सुविधा होगी, आपका ख्याल रख सकूंगी। आधी रात को भी जरूरत पड़े तो मैं तुरंत आ सकूंगी। अर्जुन और उसका परिवार भी वास्तु पूजा में आया। अर्जुन हैरान था कि सिया ने बताया तक नहीं। तभी उसकी माँ सितारा बोली, अर्जुन सोच ले, लड़की ने अभी से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जाने दो माँ, उसके अपने मम्मी पापा हैं। उसी दिन उसने कहा था कि उसे हमेशा उनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वह इकलौती बेटी है। अर्जुन का पक्ष सुनकर सितारा झल्ला गई। अर्जुन, यह गलत है। इसका मतलब तो यह हुआ कि वह अपनी तनख्वाह भी उन्हीं को ही दे देगी। हमें डॉक्टर बहू का क्या फायदा होगा? फिर तो मना कर देना ही ठीक है। अभी तो सगाई भी नहीं हुई है। नहीं माँ, आप गलत सोच रही हैं। मुझे वह लड़की काफी सुलझी हुई लगी। अपने माता पिता का ख्याल रखना कोई बुरी बात नहीं है। आप ही सोचो, अगर मैं लड़की होता और शादी करके चला जाता और आपका ख्याल भी न रखता तो आपको कैसा लगता? अर्जुन लाख समझाता रहा, लेकिन सितारा को यह बात हजम नहीं हुई। उसका मन मान ही नहीं रहा था। रात को उसने विशाल से कहा, सुनते हो, सिया ने हमारी बिल्डिंग में अपने मम्मी पापा के लिए फ्लैट ले लिया है। उसने हमसे और अर्जुन से पूछा तक नहीं, बताया भी नहीं। कल उसका वास्तु पूजन है, हमें भी बुलाया है। हमारी छाती पर ही लाकर बैठा दिया उसने अपने माँ बाप को। मैंने तो अर्जुन से कह दिया कि रिश्ते से मना कर देते हैं, पर वह मान ही नहीं रहा। अब तुम ही ना समझाओ उसे। अरे सितारा, अभी कौन सा रिश्ता पक्का हो गया है जो वह तुमसे पूछेगी? पर विशाल, हो सकता है वह अपना वेतन भी उधर ही दे दे। तो ठीक है ना, मना कर दो। बाद में घर में कलह हो, उससे अच्छा पहले ही सब फाइनल हो जाना चाहिए। अर्जुन ने ये सारी बातें सुन ली और कहा, पापा शादी तो मैं सिया से ही करूंगा। सितारा ने बीच में ही टोकते हुए कहा, अर्जुन तू पागल हो गया है क्या? कहीं तू प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं? अरे मम्मी, वो गलत क्या कर रही है? अपने माँ बाप का ख्याल ही तो रखना चाह रही है। वह नहीं करेगी तो और कौन करेगा? इकलौती संतान है वो उनकी। सितारा चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। वास्तु पूजा में सभी इकट्ठे हुए और उसी शुभ मुहूर्त पर दोनों का रिश्ता भी पक्का हो गया। अमन और रिया तो बहुत खुश थे, लेकिन सितारा का मन अनमना-सा था। उसे देखकर विशाल भी बहुत ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन हाँ, अर्जुन बहुत खुश था। और अब सिया और अर्जुन का मिलना जुलना भी बढ़ गया था। एक दिन सिया ने अर्जुन से कहा, हम सादगी के साथ विवाह करेंगे, ज्यादा धूमधाम नहीं करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ सिया, वही पैसा बचेगा तो हमारे दूसरे काम आएगा। दोनों परिवार में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। दोनों ही परिवार के खास नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों को शादी में बुलाया गया। रिया और अमन ने घर का कुछ सामान सिया को देने के लिए खरीदा। सिया ने अमन से कहा, पापा अर्जुन ने कहा है उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर आप क्यों यह खर्च कर रहे हो? सिया बेटा, तुम्हें खाली हाथ ससुराल भेजना अच्छा लगेगा क्या? पापा आपने डॉक्टर बना दिया है मुझे, और फिर क्या चाहिए? नहीं नहीं बेटा, जितना कुछ बन सके मुझे थोड़ा बहुत करने दो। मना मत करना, वरना मुझे दुख होगा। ठीक है पापा, पर कुछ ज्यादा खर्चा नहीं करना है। उसके बाद अत्यंत ही सादगी के साथ सिया और अर्जुन का विवाह संपन्न हो गया। सिया अपने माता पिता से विदा होकर ससुराल आने लगी। जब वह अपनी माँ से गले लगी, तब रिया ने कहा, सिया बेटा, यह रिश्ते बड़े ही नाजुक होते हैं। हमारी वजह से तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमसे ज्यादा तुम अर्जुन के माता पिता का ध्यान रखना। अब वो तुम्हारा असली घर है। माँ प्लीज ऐसा मत कहो, मेरे लिए तो दोनों ही घर असली घर हैं। मैं जितना ख्याल आप दोनों का रखूंगी उतना ही उनका भी रखूंगी। मैं संतुलन बना कर रखूंगी।
माँ आप चिंता मत करो, कहते हुए सिया रो पड़ी। रिया भी रो रही थी। तभी दूर खड़े सिया को अपने पापा दिखाई दिए, जो अश्रुओं को आंखों में छुपाए विदाई की तैयारी कर रहे थे। सिया दौड़कर उनके पास गई और लिपट कर रोने लगी। अमन की आंखें लाल हो रही थी, क्योंकि उन्होंने वह बहने नहीं दे रहे थे आंसुओं को। आखिर आंखें भी कब तक अपना स्वयं का नियंत्रण रखती। सिया के कलेजे से लगते ही वह फट पड़ी और बह निकली। यह दृश्य जो भी देख रहा था, उसके आंखों के आंसू नहीं रुक पा रहे थे। सिया ने कहा, पापा आप कभी दूसरों की तरह यह मत सोचना कि शादी हो गई है तो बेटी पराई हो गई है, अब उस पर अपना कोई अधिकार नहीं रहा। पापा मैं कल भी आपकी राजकुमारी थी और हमेशा वैसे ही रहूंगी। आप जैसे पहले मुझे पर अपना अधिकार जताते थे वैसा ही रखना पापा, वरना मैं टूट जाऊंगी। इसके जवाब में अमन कुछ भी नहीं कह पाए, लेकिन उनकी आंखें उनके जज्बात बयान कर रही थी। शायद वो आंसू यह कहना चाह रहे थे कि यह कैसी मजबूरी है जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे इस तरह अपने जीवन से दूर भेजना पड़ता है। लेकिन यही जीवन की सच्चाई है, और इस सच्चाई को अपनाने के बाद ही बेटी को एक जीवन साथी मिल जाता है जो जीवन भर साथ निभाता है। उसके बाद ही तो बेटी को माँ बनने का सुख मिलता है, उसका अपना परिवार होता है और वह फलती फूलती है। सिया विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई और एक परिवार की बहू बन गई। वहाँ के सारे रीति रिवाज बड़ी धूमधाम से पूरे हुए। अब वह अपने कंधों पर एक नहीं दो परिवारों की जिम्मेदारी महसूस कर रही थी। दोनों परिवारों के बीच सामंजस्य बिठाना उसके लिए चुनौती भरा था, लेकिन सिया को पूरा विश्वास था कि वह यह काम अवश्य ही कर लेगी। दूसरे दिन सुबह उठकर सिया ने सितारा के पास जाकर उनके पैर छुए और कहा, मम्मी जी मुझे आप अपने घर के मुताबिक एक बार सब कुछ सिखा देगी ना? हाँ हाँ जरूर सिखा दूंगी मम्मी जी। मेरे पापा मम्मी कल विदाई के समय बहुत रो रहे थे। मैं 10-15 मिनट के लिए जाकर उनसे मिल लूं, एक बार देख लूं तो मुझे चैन मिल जाएगा। वो इतना पूछ ही रही थी कि सितारा को जवाब देती, तब तक अर्जुन वहां आ गया और यह सुनकर बोला, अरे सिया नीचे के फ्लोर पर ही तो हैं वो, इसमें पूछना क्या है, जाओ जाकर मिल आओ। फिर भी सिया ने सितारा से पूछा, जाऊं ना मम्मी जी? हाँ हाँ जाओ सिया, नीचे ही तो है, चली जाओ। सितारा ने अर्जुन की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, देख लिया, मैं कहती थी ना, अब यही सब होगा, देख लेना। अरे मेरी प्यारी मम्मी, कौन सी आफत आ गई है, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, चिंता मत करो आप, सब ठीक ही होगा। शादी के 2 दिनों बाद जब सिया और अर्जुन अपने हनीमून के लिए जाने लगे, तब सिया ने सितारा से कहा, मम्मी जी प्लीज़ मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। सितारा से बात को टालते हुए कहा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। उसके बाद वे दोनों कश्मीर जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। शाम को सितारा ने सोचा, चलो जाकर एक बार उसकी माँ से मिल आती हूँ। सिया कहकर गई है ना कि मेरे माँ पापा का ख्याल रखना। सोचते हुए सितारा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी, तभी रास्ते में उन्हें रिया मिल गई। रिया बोली, अरे जीजी आप, मैं तो आपसे ही मिलने आ रही थी। सिया आपकी चिंता कर रही थी और जाते वक्त मुझसे कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूं। यह सुनकर सितारा को काफी अच्छा लगा। देखते ही देखते पूरा हफ्ता निकल गया। अर्जुन और सिया हनीमून से वापस आ गए। सिया ने सितारा और रिया दोनों के लिए उपहार लिए थे। उसने आते ही सितारा को उपहार देते हुए कहा, मम्मी जी आपको पसंद आया ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। कुछ देर तक सितारा के पास बैठकर सिया ने कहा, मम्मी जी मैं मामा पापा से मिलने के लिए चली जाऊं? सितारा कुछ कहे उससे पहले ही अर्जुन ने कहा, जल्दी से कहा, अरे सिया यही तो है वो, नीचे जाओ मिल आओ, इससे पूछने वाली कौन सी बात है। शायद अर्जुन डरता था कि कहीं उसकी मम्मी सिया को मना न कर दे। फिर भी सिया ने सितारा से पूछा, जाऊं ना मम्मी जी? हाँ हाँ चली जाओ। सिया खुश होकर रिया के लिए लाया उपहार हाथों में लेकर नीचे गई। सितारा ने कहा, देखा अर्जुन आते ही चली गई, चैन नहीं है उसको। अब छुट्टी 2-4 घंटे की। अरे आ जाएगी माँ, एक हफ्ते के बाद आई है, बिगाड़ रहा है तू उसे। पर वो पहले यहीं आई है ना मम्मी, आपके पास कुछ देर बैठकर फिर गई है। अपने दिल को थोड़ा बड़ा करो, आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रही हो? हम सिया से ऐसा कभी नहीं कह सकते कि वह अपने माँ बाप को भूल जाए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे। कोई अपने माँ बाप को नहीं छोड़ता अर्जुन, पर यह जो कर रही है वह हद से ज्यादा है। ऐसा ही था तो फिर शादी ही नहीं करती। अरे मम्मी, सिया के पापा अमन ने सरकारी स्कूल में टीचर होते हुए कड़ी मेहनत से उसे डॉक्टर बनाया है।
केवल और केवल उसी के लिए जिए हैं। उसके माँ पापा पल पल अपनी ख्वाहिशों को मारा है उन दोनों ने। इसके पीछे उनका कितना त्याग है, कितनी तपस्या थी। इस 7 दिनों में सिया ने मुझे सब कुछ बताया है। अब उसका समय है अपना फर्ज निभाने का। उसे इस काम के लिए मना करके हम कितना गिर जाएंगे। जिस दिन वह आपका ध्यान नहीं रखे या हमारे परिवार के प्रति जिम्मेदारी ना निभाए, उस दिन आप जो कहोगी मैं करूँगा। सिया समझ रही थी कि सितारा को यह सब पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उसने सितारा का और भी ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर दिया। सितारा को समय पर दवाई देना, गरम गरम फुल्के उतार कर देना, उनके पास बैठकर समय देना, मीठी मीठी बातें करना। अर्जुन जानते थे कि सितारा गलत नहीं है। किसी भी सास के लिए आसान नहीं है कि वह अपनी बहू को इस तरह मायके की हद से ज़्यादा परवाह करने पर खुश हो सके। सितारा भी आखिर इंसान ही तो है। वह यह भी जानती थी कि यदि चैन, सुकून, शांति और प्यार से रहना है तो सबसे पहले उसे अपना हृदय परिवर्तन करना होगा। उनके मन में चल रहे द्वंद्व को शांत करना होगा और वह यह करके ही रहेगी। एक दिन श्रेया की तबीयत खराब थी। सिया ऑफिस से आने के बाद हर रोज की तरह कुछ देर सितारा के पास बैठकर बातें करती, दिन भर के हालचाल पूछती और उसके बाद अपनी माँ से मिलने नीचे चली जाती। वह कुछ ही देर में वापस भी आ जाती, लेकिन आज वो जाने के बाद जल्दी वापस नहीं आई। वह अपनी माँ के बुखार के कारण उनके पास ही थी। इधर सितारा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह पल पल सिया के लौटने का इंतजार कर रही थी। अंततः इन सितारा से रहा नहीं गया और उसने सोचा आज तो हद ही हो गई। आज तो उसके माँ बाप के सामने उसकी खबर लेती हूँ। अब चुप रहने से काम नहीं चलने वाला। इतना सोचते हुए ही वह नीचे रिया के घर पहुंच गई। वह चुपचाप खड़ी होकर जानना चाह रही थी कि अंदर क्या चल रहा है। तभी उसे अंदर से आवाज आई। रिया कह रही थी, सिया जाओ, घर जाओ बेटा। अरे माँ, आपकी तबीयत खराब है, कितना तेज बुखार है आपको। इस हालत में आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं सिया, तुम जाओ। सितारा देवी को अच्छा ना लगे। नहीं माँ, मम्मी बहुत अच्छी है। वो समझती है कि आप दोनों अकेले हैं। वो तो खुद मुझसे कहती है कि जाओ, देखकर मिलकर आओ, उनका भी ख्याल करा करो। माँ, आप यह सब बिल्कुल मत सोचना। मैं तालमेल बनाकर रखूंगी। वहाँ भी कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। पापा ने तो बचपन से मुझे संतुलन रखना सिखाया है बेटा। यदि वह इतनी अच्छी है तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि तुझे सास ससुर नहीं माँ बाप मिले हैं, वरना कौन सी सास इतनी समझ रखती है। हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि जिनकी बेटियां होती है ना, वह तो फिर भी इस दर्द को समझते हैं। लेकिन सितारा देवी की तो बेटी भी नहीं है, उसके बाद भी वह इस दर्द को समझती है। यह तो बहुत बड़ी बात है। माँ, उनकी बेटी नहीं है, इसीलिए तो वह मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखती है और उतना ही प्यार करती है। कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती। सितारा यह सब सुनते ही उल्टे पांव वहाँ से लौट गई। लौटते समय वह सोच रही थी कि कितना फर्क है सिया की माँ और उसकी सोच में। सिया भी उसी की मानसिकता को जानती थी, फिर भी उसने अपनी माँ की नज़रों में उन्हें गिरने नहीं दिया। मुझे भी दिल बड़ा करना चाहिए। अर्जुन सच ही तो कहता है कि यदि वह बेटा नहीं बेटी होती तो क्या मेरी ऐसी सोच होती? नहीं। तब तो मैं यही चाहती कि मेरी बेटी हमेशा मेरा ध्यान रखे। सिया मेरा भी ध्यान अपनी माँ की तरह ही रखती है, फिर तकलीफ क्या है। आज सिया जब वहाँ से लौटी तो सितारा ने कहा, बेटा तुम उससे पहले ही। सिया घबराते हुए बोली, मम्मी, माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए देर हो गई। सॉरी मम्मी। अरे सिया, सॉरी क्यों बोल रही हो? यदि तबीयत खराब थी तो ख्याल तो तुझे ही रखना पड़ेगा ना, और कौन रखेगा उनका ख्याल? कल जब तू इस ऑफिस जाएगी तब मैं थोड़ी देर के लिए रिया जी के पास चली जाऊंगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर। और जब तक उनकी तबीयत खराब है ना, खाना दोनों समय से यहीं से भिजवा देंगे। सिया आश्चर्यचकित रह गई। सितारा के मुंह से निकले शब्द उसके कानों में शीतल हवा का एहसास करा रहे थे। आज जब अर्जुन आया तो सिया ने उसे सब कुछ बताया। तब अर्जुन ने कहा, सिया, ये तो तुमने जो दोनों परिवारों के बीच में तालमेल बना रखा है और मम्मी को इतना प्यार दिया है, यह उसी का परिणाम है कि मम्मी का हृदय परिवर्तन हो गया। तुमने सिद्ध कर दिया कि प्यार और धैर्य में कितनी शक्ति होती है। कहते हुए अर्जुन ने सिया को सीने से लगा लिया। सिया ने कहा, अर्जुन, इसमें तुम्हारा भी भरपूर सहयोग है। तुमने हमेशा मम्मी को समझाने की कोशिश की और मेरा साथ दिया। लोग सच ही कहते हैं कि यदि पति साथ दे तो बड़ी से बड़ी समस्या भी हल हो सकती है। हाँ सिया,
किंतु उसके लिए तुम्हारी तरह संतुलन बिठाना आना चाहिए ताकि सभी लोग खुश रह सके, और तुमने यह करके दिखा दिया। वो देखो, मम्मी चप्पल पहन रही है, शायद नीचे माँ के पास जा रही है उनकी तबीयत का हाल पूछने के लिए। इतने में सिया को आवाज़ आई, सिया बेटा, मैं रिया जी के पास जा रही हूँ थोड़ी देर, उनकी तबीयत खराब है ना, मिलकर आती हूँ, उन्हें अच्छा लगेगा। जी मम्मी, कहते हुए सिया एक बार फिर अर्जुन के सीने से लग गई। दोस्तों, हर लड़की की यही चाहत होती है कि शादी के बाद भी वह अपने माता पिता के घर से जुड़ी रहे, उनकी तकलीफ में उनका सहारा बने, और जब वो ससुराल वालों का साथ निभा सकती है और हर दुख में उनके खड़ी रह सकती है, तो पीहर वालों के कठिन समय में उनका साथ क्यों नहीं दे सकती। आखिर जिसने अपनी जवानी तक के 25 साल वहाँ गुजारे हैं, उन्हें पल भर में हमेशा के लिए भूल तो नहीं सकती। अगर ससुराल में उसे सभी बेटी समझे तो यह संभव हो सकता है। काश सितारा जी जैसे अक्ल समाज में सभी को आ जाए, तो ऐसा चेतन समाज, नवीन समाज हो सकता है जहाँ प्रेम ही प्रेम हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अर्जुन ने सिया का साथ देखकर सही किया? तो आप सभी को आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।